दोस्तों, कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया जहां युद्ध टीवी पर दिखाई दे रहे हो, लेकिन असली फैसले बंद कमरे में हो रहे हो। जहां मिसाइलें आसमान में उड़ रही हो, लेकिन असली हथियार हो तेल, डॉलर और डिप्लोमेसी का। एक तरफ रशिया और यूक्रेन की जंग चौथे साल में पहुंच चुकी है। दूसरी तरफ चाइना ताइवान के चारों तरफ अपनी सेना जमाए खड़ा है। और तीसरी तरफ अमेरिका ने वेनेजुएला में सिर्फ कुछ घंटों में पूरी सरकार बदल दी। और फिर डोनाल्ड ट्रंप का वो बयान कि वेनेजुएला अमेरिका का 91वां स्टेट है। पूरा विश्व हिल गया। लेकिन दोस्तों, यह सिर्फ एक बयान नहीं था। चाइना के लिए, रशिया के लिए, ईरान के लिए और शायद भारत के लिए भी एक कड़ा संदेश था, क्योंकि आज दुनिया में जो दिख रहा है उससे कहीं बड़ा खेल पर्दे के पीछे चल रहा है। सीक्रेट नेगोशिएशंस, ऑयल डील्स, सीज फायर फार्मूलाज, ट्रेड बार्गेनिंग, करेंसी वॉर्स और ग्लोबल पावर का रिसेट होना। आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम आपको ये सब बताएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। दोस्तों, 3 जनवरी 2026 की रात, कैरकास, वेनेजुएला की राजधानी, रात के 2 बजे धमाके शुरू हुए। विकिपीडिया और ब्रुकिंग की रिपोर्ट के अनुसार ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व, अमेरिका का डेल्टा फोर्स वेनेजुएला में उतरा, मदुराओ के कंपाउंड पर हमला किया और सुबह होते होते वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मदुराओ को अमेरिकी कस्टडी में ले लिया। यूएसएस आईडब्ल्यूओ जीमा एक वॉरशिप पर न्यूयॉर्क ले जाए गए। 2 घंटे 28 मिनट में इतने कम समय में एक देश की सरकार खत्म। इससे पहले क्या हुआ? विकिपीडिया की डिटेल्ड रिपोर्ट के अनुसार यह अचानक नहीं हुआ। इसकी प्लानिंग महीनों से पहले से चल रही थी। अगस्त 2025 रूबियो ने मदुराओ के लिए $50 मिलियन का एक इनाम घोषित किया। सितंबर 2025 में कैरेबियन सी में यूएस ने वेनेजुएलियन बोट पर स्ट्राइक शुरू कर दी और 35 हमले किए और 115 मौतें हुई। नवंबर 2025 में वेनेजुएलियन अपोजिशन लीडर मारिया कॉर्नेया मैचाडो ने मियामी में ट्रंप के सामने वेनेजुएला के ऑयल रिजर्व्स खोलने का वादा किया। सीक्रेट टॉक शुरू हुई। दिसंबर 2025 में सैंक्शन्ड ऑयल टैंकर्स जब्त किए गए। मदुरो ने तुर्की एक्साइल ऑफर ठुकराया। जनवरी 2026 3 जनवरी ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व शुरू होता है। ट्रंप ने उस पर क्या कहा? सीबीएस न्यूज़ के अनुसार ट्रंप ने कहा, यह वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अमेरिकन मिलिट्री पावर का सबसे स्टनिंग, इफेक्टिव और पावरफुल डिस्प्ले था। और फिर ट्रंप ने कहा, हम वेनेजुएला को चलाएंगे जब तक सेफ और प्रॉपर ट्रांजिशन नहीं होता। क्या यह वेनेजुएला को अमेरिका का नया स्टेट बनाने की कोशिश है? ब्रुकिंग इंस्टीट्यूट के विश्लेषण के अनुसार ट्रंप ने कहा, वेनेजुएला का ऑयल इस ऑपरेशन का खर्च चुकाएगा। यह कोई डेमोक्रेसी बिल्डिंग नहीं है, यह ऑयल ग्रैब है। रूबियो ने बाद में क्लियरिफाई किया, हम वेनेजुएला गवर्नमेंट नहीं करेंगे, लेकिन ऑयल क्वारंटाइन जारी रहेगी। वेनेजुएला की जनता और नेता की प्रतिक्रिया 2 धड़ों में बट गई। एक खुश और एक गुस्से में था। खुश लोग, एनबीसी न्यूज़ की रिपोर्ट के अनुसार, फ्लोरिडा के डोराल में, जिसे डोराजुएला कहते हैं, रात को लोग रो रो कर खुशी मना रहे थे। वेनेजुएलन फ्लैग लहरा रहे थे। एक वेनेजुएलन अमेरिकन ने कहा, यह वो दिन था जिसका हम सालों से इंतज़ार कर रहे थे। और नाराज़ लोगों का कहना था, सीबीएस न्यूज़ के रिपोर्ट के अनुसार, मदुरो के सपोर्टर्स ने मीरा फ्लोर्स पैलेस के बाहर अमेरिकन फ्लैग जलाई। वाइस प्रेसिडेंट डेल्कोसी रोड्रिग्ज़ ने टीवी पर कहा, यह एक अत्याचार है जो इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन करता है। मदुरो वेनेजुएला के एकमात्र लेजिटिमेट प्रेसिडेंट है। हम उनकी रिहाई की मांग करते हैं।
मदुराव खुद कोर्ट में बोले, मैं वेनेजुएला का प्रेसिडेंट हूँ, मैं खुद को प्रिजनर ऑफ वॉर मानता हूँ, मुझे घर से कैराकस में पकड़ा गया। दुनिया की उसके ऊपर रिएक्शन ये हुआ, रशिया हम वेनेजुएलन लोगों के साथ एकजुट है, बस इतना। पुतिन ट्रंप को नाराज नहीं करना चाहते थे। क्यूबा, 32 क्यूबन मिलिट्री पर्सोनल मारे गए, कैस्ट्रो सरकार ने क्रिमिनल अटैक कहा। कोलंबियन ने प्रेसिडेंट पेट्रो यूएन की बैठक बुलाने की मांग की। मेक्सिको सिटी यूएस एम्बेसी पर प्रोटेस्ट ने रेड हैंडेड मेक्सिको सिटी यूएस एम्बेसी पर प्रोटेस्टर्स ने रेड हैंडप्रिंट लगाए। यूएन एक्सपर्ट, यह यूएन चार्टर का उल्लंघन है। दोस्तों, अब आती है वो खबर जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। चाइना विजिट से ठीक 3 दिन पहले यानी कि 11 मई 2026 को ट्रंप ने फोक न्यूज़ के करस्पॉन्डेंट जॉन रॉबर्ट को एक इंटरव्यू दिया और उन्होंने कहा, मैं वेनेजुएला को अमेरिका का 51वां स्टेट बनाने पर सीरियसली विचार कर रहा हूँ। सुना आपने, 51वां स्टेट। यह सिर्फ इंटरव्यू नहीं था, यह एक पैटर्न है। एनबीसी मेडो ब्लॉग की रिपोर्ट के अनुसार यह बयान अचानक नहीं आया। 20 जनवरी 2026 ट्रंप ने अपने सेकेंड इनॉग्रल एनिवर्सरी पर ट्रूथ सोशल पर एक इमेज पोस्ट की जिसमें कनाडा, ग्रीनलैंड और वेनेजुएला तीनों पर अमेरिकन फ्लैग लहराया था। मार्च 2026 जब वेनेजुएला की बेसबॉल टीम ने वर्ल्ड बेसबॉल क्लासिक में इटली को हराया तो ट्रंप ने लिखा, वेनेजुएला में अच्छी चीज़ें हो रही है, यह जादू क्या है? स्टेटहुड 51 हैशटैग एनीवन। 11 मई 2026 को फोक न्यूज़ के इंटरव्यू में साफ बोल दिया, मैं सीरियसली कंसिडर कर रहा हूँ। 12 मई 2026 ट्रूथ सोशल पर वेनेजुएलन मैप पर यूएस फ्लैग लगाकर पोस्ट किया और फिर 14 मई को बेइजिंग के लिए रवाना हो गए। असली मकसद क्या है? लाइव नाउ फॉक्स की रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप ने बताया, वेनेजुएला के पास लगभग 40 ट्रिलियन डॉलर के ऑयल रिजर्व्स है, यही एक कारण है। न्यूज़वीक ने इसे ट्रंप का वेनेजुएला फैंटासी कहा और लिखा, ट्रंप एक तरफ वेनेजुएलन माइग्रेंट को क्रिमिनल एलियंस बताकर देश से निकाल रहे, दूसरी तरफ उनके देश को अमेरिका में मिलाना चाहते हैं। यह कॉन्ट्राडिक्शन है। वेनेजुएला की एक्टिंग प्रेसिडेंट डेल्सी रॉड्रिग्स ने जवाब दिया। सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार रॉड्रिग्स ने होजू में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में थी गुयाना वेनेजुएला बॉर्डर डिस्प्यूट केस में जब यह बयान आया। उन्होंने जर्नलिस्ट को बताया, वेनेजुएला का अमेरिका का 51वां स्टेट बनने का कोई इरादा नहीं है। हम अपनी इंटीग्रिटी, सॉवरेनिटी, इंडिपेंडेंस और हिस्ट्री की रक्षा करते रहेंगे। वेनेजुएला कोई कॉलोनी नहीं है, यह एक आज़ाद देश है। लेकिन वेनेजुएला की सरकार की स्ट्रैटेजिक साइलेंस। एबीसी न्यूज़ की रिपोर्ट के अनुसार इस बार वेनेजुएला के रिएक्शन बहुत ही अलग था। पहले जब भी अमेरिका ने वेनेजुएला की सॉवरेनिटी पर सवाल उठाए, तुरंत ही उनके नेताओं के पास से आग उगलते वाले बयान बाहर आते थे। लेकिन इस बार एक वेनेजुएलन अपोजिशन एनालिस्ट ने कहा, ट्रंप के इस रेडिकुलस क्लेम पर ओवर रिएक्ट क्यों करें। चेविसोम के एक इंसाइडर ने वॉशिंगटन टाइम्स को बताया कि हम झुके जरूर है स्ट्रेटेजिकली, बट हम टूटे नहीं हैं। हम कंटिन्यूसली रेजिस्ट करेंगे रियलिस्टिकली गिवन द कंट्रीज इकोनॉमिक सिचुएशन टू द बेनिफिट ऑफ द कंट्री। यानी दोस्तों, वेनेजुएला की सरकार जानती है कि अभी झुकना होगा लेकिन टूटना नहीं। ट्रंप ने चाइना और रशिया को भी मैसेज दिया। 10 जनवरी 2026 को ट्रंप ने एक
बहुत बड़ी बात कही थी जो सीधे चाइना की विजिट से जुड़ी हुई है। ट्रंप ने कहा, मैंने चाइना को भी बताया है और रशिया को भी, हम आपसे अच्छे रिलेशंस चाहते हैं, लेकिन हम वेनेजुएला को में आपको नहीं चाहते। चाइना या रशिया वेनेजुएला पर कब्जा नहीं कर सकते। और साथ में ऑफ़र भी दिया कि चाइना जितना चाहे यूएस से ऑयल खरीद सकता है और रशिया भी खरीद सकता है। यानी डील यह है कि वेनेजुएला का ऑयल हम रखेंगे, आप हमसे खरीदें। वेनेजुएला 51वां स्टेट और चाइना विजिट का सीधा कनेक्शन ये भी है दोस्तों, यह सब अचानक नहीं हुआ। ट्रंप ने चाइना विजिट से ठीक पहले वेनेजुएला का 51वां स्टेट वाला बयान दिया। क्यों? क्योंकि यह एक डिप्लोमेटिक सिग्नल था जीपिंग को, देखो हमने वेनेजुएला से चाइना और रशिया को बाहर निकाल दिया। $40 ट्रिलियन का ऑयल हमारे पास है, अब हम ट्रेड डील हमारी शर्तों पर होगी। यह ट्रंप की क्लासिक नेगोशिएशन पोजीशन और उसको स्ट्रेटन करने वाली एक स्ट्रेटजी थी। दोस्तों अब आते हैं सबसे ज़रूरी सवाल पर, इन सब घटनाओं का भारत पर क्या असर होगा। वेनेजुएला पर इंडिया की चुप्पी। द डिप्लोमेट और द वायर की रिपोर्ट के अनुसार मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने बस इतना कहा, वेनेजुएला में हाल की घटना गहरी चिंता का विषय है, हम स्थिति पर नज़र बनाए रखे हैं। इंडिया वेनेजुएला लोगों की भलाई का समर्थन करता है। हम सभी पक्षों से डायलॉग के जरिए शांतिपूर्ण समाधान की अपील करते हैं। नोटिस करें, अमेरिका का नाम नहीं लिया, इंटरनेशनल लॉ वायोलेशन का जिक्र भी नहीं किया। क्यों? द डिप्लोमेट ने लिखा, इंडिया ट्रंप को नाराज़ नहीं करना चाहता क्योंकि यूएस इंडिया ट्रेड डील टॉक चल रही है। अमेरिका ने इंडिया पर 50% से भी ज़्यादा का टैरिफ लगाया हुआ है। कांग्रेस के जयराम रमेश ने ज़रूर कहा कि इंटरनेशनल लॉ के सेटल प्रिंसिपल का यूनिलैटरल उल्लंघन नहीं हो सकता, पर कांग्रेस की बात सुनता कौन है। ऑयल और एनर्जी पर क्या असर हो सकता है। सीएफआर यानी कि काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस की फरवरी 2026 की रिपोर्ट के अनुसार इंडिया यूएस ट्रेड डील में ट्रंप ने क्लेम किया कि इंडिया रशियन क्रूड ऑयल खरीदना बंद करेगा और यूएस व वेनेजुएला से खरीदेगा। लेकिन मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कहा, 1.4 बिलियन इंडियंस की एनर्जी सिक्योरिटी हमारी सुप्रीम प्रायोरिटी है। हम ऑब्जेक्टिव मार्केट कंडीशंस के हिसाब से डिसीजन लेते हैं। इंडिया का वेनेजुएला से ऑयल ट्रेड पहले ही बहुत कम था। 2023-24 में $1.4 बिलियन से 2024 में सिर्फ $255 मिलियन तक रह गया था। तो हमें तो ये सब का ज़्यादा कोई असर होने वाला नहीं है। तो दोस्तों आपको ये हमारा इन्फॉर्मेटिव वीडियो कैसा लगा? क्या आपको लगता है कि रशिया सच में वेनेजुएला को अपना स्टेट कंट्री बना सकता है? क्या वेनेजुएलन पब्लिक भी यही चाहती है? हमें कमेंट में लिख के ज़रूर बताइए और लाइक और सब्सक्राइब बटन को ज़रूर दबाइए।